हेलो एंड वेलकम टू द पवेलियन। मैं हूं फखरे आलम और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स इंटेंस स्पोर्ट्स, हमारी खुसूसी कवरेज ऑफ द आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप बराह रास्त फ्रॉम द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। अब से कुछ देर पहले शारजा में इंग्लैंड ने श्रीलंका को हरा दिया और इस तरह लगता है कि श्रीलंका का ये सफर जो है तकरीबन अपने ख़िताम को आप पहुंचा है। And I'm using the word तकरीबन here. सबसे पहले जरा नजर डाल लेते हैं स्कोर कार्ड के ऊपर before I bring in my guest. This is what went down in Sharjah today. It was England that were put into bat. श्रीलंका ने टॉस जीता था। इंग्लैंड ने पहली इनिंग में बैटिंग करते हुए 163 4 विकेटों के नुकसान पे बनाया। एक टाइम पे यूं लग रहा था कि ये बड़ा ही मुश्किल है कि 130 भी लगा सकेंगे, 120 भी कर सकेंगे, but then of course Joss Butler basically destroyed and decimated the Sri Lankan bowling. Hasaranga there, of course, getting 3 for 21, but everything else was just there. Morgan playing the captain's innings. जब विकेटें गिर गई थी तो आके उन्होंने 40 रन बनाए और बेहतरीन पार्टनरशिप पुट अप की with Joss Butler. जवाब में well, it was a very poor start to start with. जो सबसे ज़्यादा उनके इनफॉर्म बैट्समैन थे वो रन आउट हो गए पहले ही ओवर के अंदर, and after that it was just not Sri Lanka's game. It was only England's game to lose. England, of course, bulldozing their way and marching on forward. पॉइंट्स टेबल पर नजर डाल देते हैं। अब इस ग्रुप में, चूंकि इस ग्रुप में हम भी हैं, तो इस ग्रुप में पॉइंट्स टेबल पे क्या पोजीशन है, आइए पॉइंट्स टेबल के ऊपर नजर डालते हैं। ये रहा पॉइंट्स टेबल आपके सामने। ग्रुप 1 पॉइंट्स टेबल सुपर 12 का इंग्लैंड 4 मैचेस के साथ 8 पॉइंट्स पे राइट ऑन टॉप, साउथ अफ्रीका 4 पॉइंट्स पे और ऑस्ट्रेलिया 4 पॉइंट्स पे, श्रीलंका 2 पॉइंट्स पे, वेस्ट इंडीज 2 पॉइंट्स पे और बांग्लादेश अंडे पे। हमारे ग्रुप सुपर 12 की बात कर रहा हूँ। और दोस्तों मेरे साथ पेवेलियन में मौजूद जो खाम में बीच में नोक झोंक कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक मैंने उनको इंट्रोड्यूस कराया नहीं था, मगर फिर भी उन्होंने बात करनी जरूरी समझी। मैं आप लोगों को अपने पैनलिस्ट से मिलवा देता हूँ। सुपरस्टार्स, legendary superstars of the game of cricket. I've got with me Wasim Akram, Waqar Yunus, Panther Misbah-ul Haq and Cheetah Wahab Riaz. Welcome to the studio, guys. What a great game of cricket. हाँ जी, तुसी कुछ कह रहे हो? कुछ नहीं कह रहा। एक सेकंड जरा जी। नहीं मैं कुछ नहीं कह रहे थे ना, बट ठीक है जी। वसीम, कैसा जबरदस्त मैच खेल। Yes, England again, they showed they're the best team in this tournament so far. England at tournament से पहले favorites, one of the favorites थे India के साथ, and of course they showed their class, their consistency, their depth in their batting, their bowling, and most importantly their attacking mindset. You see, they were again, they lost early wickets, 3 wickets for 40 odd runs. 10 overs, 47 for 3. 47 for 3, they were in 10 overs, and then Butler ने 2 तरह की इनिंग खेलने हैं कि उसने एंकर भी बना है और फिनिशर भी बना है। उसने 67 गेंदों पे 100 किए, जो कि देखा जाए तो बहुत ज़्यादा गेंदें हैं 100 के लिए, बट सिचुएशन जो थी, जिस तरीके से सिचुएशन थी, उस तरीके से उसने बैटिंग की है। और आई मीन, ही इज़ अ ट्रीट टू वॉच। इफ़ यू आर not at the opposition or as a bowler bowling against him, he's just a treat to watch. The way he bats, the way he carries his innings, and he's flawless. Flawless means जिस तरीके से वो बैटिंग करता है, I think वहाब या वकार, वहाब ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकेगा कि ऐसे प्लेयर को बॉलिंग करना कितना मुश्किल होता है। Why are you smiling? नहीं किससे जो बताया था जो आपको बता नहीं, he's a wonderful player. He has got all the shots in his books, and the best thing is the execution of those shots. आज हमने देखा कि जिस तरीके से शुरू में फंसे हुए थे, he knew what his role was. Yeah. He was the man in form in the last match as well, scoring 50 odd runs. आज के मैच में आया, we were talking about it. शारजा की विकेट सबसे मुश्किल विकेट है, लो बाउंस है, टर्न हो रहा, बॉल नीचे रह रहा है, it's not coming on to the bat nicely. But आप इसकी यहाँ पे देखें, whenever he gets a chance, he was on to it. He's a good back foot player, he's a good front foot player. उसने शुरू में थोड़ा सा टाइम लिया, उसने थोड़ी सी विकेट असेस की है। जब विकेट्स गिरे, अब ये देखें, एक दफ़ा फिर जो इसकी स्ट्रेंथ है, anything pitched up to him, whether it's a slow one, whether it's a quick one, he's on to it very quickly. और 10 ओवरों के बाद हमने देखा कि he just tried to attack the other team. और एक ओवर में इसने 12 से 13 रन किया, and then suddenly we see a lot of panic in the bowling side. कि they started to bowl everywhere. यॉर्कर भी किया, बैक ऑफ लेंथ भी किए, स्लोअर वन आउटसाइड ऑफ स्टंप भी किए, बीच में भी किए, सो दे लॉस्ट द प्लॉट। हमने पहले भी बात की थी, ही इज़ अ काइंड ऑफ अ प्लेयर जिसको यू शुड कीप गेसिंग दैट द बाउंसर इज कमिंग एंड यू आर कमिंग ऑन टू हिज बॉडी, क्योंकि इसके हाथ इतने तेज़ चलते हैं कि it's not easy to bowl him anywhere within the stumps or outside the off stump. So you have to tuck him into hip height.
और उसके लिए हमने देखा कि he tried that pedal sweep as well. You should always have that fielder on. और एक चीज जो मुझे फाइन लेग पीछे जो मुझे फील्डर कौन सा आगे रखोगे? मिड विकेट शुड बी अप हियर. मिड विकेट, क्योंकि लो बाउंस विकेट है ना वैसे भाई. लेट द बैट्समैन गो अक्रॉस इट, क्रॉस खेले. So once you have that mid wicket fielder outside and having that fine leg up, that means you are not asking him to go. और उसने आप पे भी अटैक रखा होगा कभी ना कभी वनडेज में? नहीं, बहुत अटैक किया उसने. अच्छा. हाँ, जब उसने अटैक किया तो मैंने तो एक दफा अजहर को कहा है. अजहर कह रहा है यार नहीं और कोई बॉलर नहीं है. अजहर अली कैप्टन था, कहते यार और कोई बॉलर नहीं है. मैंने कहा कोई भी होगा उसने भी यही करना जो मैं कर रहा हूँ, तो उसको करवा दे. Where was it? Dubai? His record is phenomenal against Pakistan. That was against us in Nottingham where they scored the highest इसका T20 का record इतना खास नहीं पाकिस्तान के खिलाफ. लेकिन वनडे का लेकिन वनडे पे इसने रिसेंटली किया. लेकिन उसने आज देखे प्रेशर वाज देयर. इफ यू सी द पिछले मैचेस देखे, ऑस्ट्रेलिया में हमने देखा ऑस्ट्रेलिया के 3 आउट हुए. दे कुडंट स्कोर बिग. 124 ऑड. India were 48 for 3. They were got out on 160. So you know the plan was there. You know that self belief कि मैं खड़ा हूँ, मैं कर दूंगा. I'll get that opportunity. I'll target that bowler. 5वां बॉलर उन्होंने आज टारगेट किया श्रीलंका का. अगर आप देखें हसरंगा और महेश, उन्होंने बहुत ही अच्छी बॉलिंग की है. महेश ने 13 रन दिए और जो हसरंगा को भी 24 स्कोर हुआ उसमें से दो बाउंड्रीज लगी. 21 में से सिर्फ 2 बाउंड्रीज लगी ऐसे ही. So you know they had that plan कि what to do. He know he was very calm. कहीं पे हमने ऐसा नहीं देखा जहाँ पे हमने देखा हो कि he is frustrated कि बॉल नहीं आ रहा, टर्न हो रहा है, मैं क्या करूँ. So he was very calm. That's the best thing about his. ये जॉस बटलर से कुछ स्टैट्स हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर 200 रखते हैं और कुछ और फैक्ट्स स्क्रीन पे आपकी आई. ये जॉस बटलर की आज की ये देख लें बटलर की जो इनिंग है वर्सेस सीमर्स आप देख सकते हैं उसमें. ये 2000 रन भी पूरे कर लिए हैं जॉस बटलर ने अपने T20 आईज के अंदर 86 मैचेस के अंदर. और उसके अलावा ये जॉस बटलर की पहली T20 इंटरनेशनल 100 है. 101 फॉर 67 बॉल्स ऑफ 67 जी. और देखिए इस मैप में आप फिर से देखें 370 का स्ट्राइक रेट है. जो बॉल पिच किया उसको फुल बॉल पिच किया गया, यानी जिसको हम वैसे कहते हैं कि मुंह में बॉल करते हैं, आप आगे बॉल करते हैं. तो वहां पे उसकी देख लें आप 5 बाउंड्रीज हैं. उसके बाद आप हाफ में देख लें शॉर्ट बॉलिंग पे, जो कि हाफ में हम देख रहे हैं 4 बाउंड्रीज उसकी वहां पे है. लेकिन जिस लेंथ की मैं बात कर रहा हूँ 6 से 8 मीटर की लेंथ की बात कर रहा हूँ, खिंची हुई जो विद इन द हिप हाइट है, स्पेशली इस विकेट पे आप उधर देख लें कि उसकी एक बाउंड्री नहीं है. He has only rotate that balls for singles or doubles. So that is the biggest difference. और देख लें फिर यॉर्कर में एक वो जो फुल टॉस उन्होंने लास्ट में किया, that was behind the wicket anyways, that has gone for boundary as well. So you know यहाँ से आपको पता चल जाना चाहिए कि how strong he is कि anything which is pitched up or anything which is short, he is on to it like this. ये इसको भी इंडिकेट करता है कि कितनी सेंसिबल इनिंग थी. वो चाहे हिटिंग कर रहा था, उसने उस लेंथ को उसको पता कि ये बॉल नीचे रह रहा है और इसको क्लियर करना मुश्किल है. So he waited कि कौन सा बॉल आएगा और उसको मैंने कैच करना. और ये आप देख सकते हैं वैगन व्हील आ रहा है इस वक्त जॉस बटलर का आपके सामने. आज जॉस बटलर जो हैं वो पहले इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं जिन्होंने तीनों फॉर्मेट्स के अंदर सेंचुरी गाड़ी है. T20 आई के अंदर भी उनकी आज ये सेंचुरी हो गई, इससे पहले ODI के अंदर भी सेंचुरी है, टेस्ट के भी है. सो दैट मेक्स हिम द फर्स्ट इंग्लिशमैन टू हैव एक्चुअली अकम्प्लिश्ड दैट. दैट्स अ यूनिक थिंग वकार दैट शोज हिज क्लास ऑल राउंड इन ऑल फॉर्मेट्स. ये यूटिलिटी क्रिकेटर. Yeah. I mean, कीपिंग करा लें, फील्डिंग करवा लें, is all for England. आज की इनिंग was very different to what we normally see. Normally you see him very aggressive to begin with. जो सबसे अच्छी बात इंग्लैंड की मैंने देखी है कि वो फ्रॉम द वर्ड गो दे ट्राई टू अटैक यू. आजकल जितनी भी बाकी टीमें हैं, इवन पाकिस्तान कुछ बेहतर हुआ है. इंडिया को हमने देखा, इवन न्यूजीलैंड, दे लाइक टू टेक अ लिटिल बिट ऑफ टाइम. 2 से 3 ओवर, तीसरे ओवर में जाके राइट एट द एंड दे लुक टू हिट बिग शॉट्स. बट दीज गाइज, दिस इंग्लिशमैन, वो डिसाइड करके आते हैं ओके इफ देयर इज अ बैड बॉल देयर आई एम गोना हिट इट, इफ देयर इज नो बैड बॉल आई एम गोना मेक इट इनटू अ बैड बॉल. तो ये आई थिंक दैट इज अ बिगेस्ट एडवांटेज. और दूसरा श्रीलंका ने आज आई थिंक बहुत बड़ा मौका खो दिया. टॉस जीत के आपने उनको अंडर प्रेशर भी कर लिया, आपने उनके 3 आउट भी कर लिए, पावर प्ले भी अच्छा गुजर गया. उसके बाद आप क्या किया श्रीलंकन्स के फास्ट बॉलर्स ने, उन्होंने एक्चुअल गंद मचाया. because they bowled all over the place. They were the, ये जितनी भी आपने अभी देखी हैं, that was their doing. That was their doing basically. Because it was short, it was full, it was wide, it was short, it was full, it was wide, no discipline. I mean, a couple of them have played cricket for a while now, so they should have. I mean,
मिकी आर्थर के आज क्या अल्फाज होंगे इन बॉलरों के साथ, क्या वो क्या बोलेंगे? आप भी क्या कोच करना रहे हैं। चाहे आपने? क्या इंग्लिश में बोलेंगे ना तो व्हाट गार्बेज What हैव यू mess स्प्रेड? have you made? ओके What message? But I mean, वो आज डेफिनेटली बहुत गुस्सा होंगे think क्योंकि Waqar bhai, अपॉर्चुनिटी जाने दी है Yeah, इन्होंने। but I have to give one credit. So Joss Butler, we were all praising Joss Butler and we were saying wow, 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 Yeah. which is of course great. Let's not forget that when the team was falling apart, it was Morgan, the captain, who walked in and put up that very anchoring role to give Joss Butler the confidence दूसरे I side mean, पे he कि look, you play played, he that. played well, but you can argue. हम पाकिस्तानी बड़ा अच्छा आर्ग्यू करते हैं बिला वजह का कि उसने लिविंगस्टोन को भेजना चाहिए था उसको। देखिए ये बात हम लोग ऑफ द एयर भी कर रहे थे जब हम बैठे हुए थे, तो मैंने आपको कहा था कि मॉर्गन एक एज अ कैप्टन है जो आज सबसे ज्यादा क्रूशियल होगा इस विकेट पे, क्योंकि जब भी कोई मुश्किल विकेट आती है ही इज अ काइंड ऑफ अ कैरेक्टर हु वांट्स टू लीड इट फ्रॉम द फ्रंट। और आप ये देखें कि उसने हसरंगा को अटैक किया था साथ, हसरंगा के एक ओवर में ही स्कोर्ड लाइक अबाउट 10 और 12 और उसके बाद ही टुक द चार्ज अगेन। वो आया, उससे थोड़ा सा टाइम लिया, ही न्यू के विकेट को असेस किया, उसके बाद अपने बॉलर्स पे किए हैं और देन ही न्यू के हाउ टू गो अबाउट इट। शॉर्ट बॉल किया, उस पर उसने उसे मारा है बॉल, जब वो कुमारा अच्छा कर रहा था तो उसको निकल के पहली बॉल पे ही ट्राई टू हिट हिम फॉर अ 6 जो उसने मारा। सो पहली बॉल पे एज अ बॉलर आपको शॉट पड़ जाता है तो फिर आपको वो प्रेशर आया था, आप वो ओवर कवर करने चले जाते हैं। बट ही मेक श्योर कि वो वहां पे अपनी विकेट ऐसे ही दे के ना आ जाए। ही टुक अ लिटिल बिट ऑफ टाइम, he knew what he was doing, he was out of form। हमने उसका इंटरव्यू भी सुना बिफोर द ये वर्ल्ड कप। एज अ कैप्टन उन्होंने असगर अफगान को जो है वो पीछे छोड़ दिया है। 43 मैचेस आज हो गए हैं Owen Morgan के to become the most successful captain in T20 internationals. So well done. हमारा सरफराज भी है यार वहाँ पे। हाँ जी, so that's how it is. So Morgan is somebody who came in, उसने बात की, after 10 overs they started to attack, they knew who to pick और that's how they led it till the end। और फिर you know Morgan भी 19वें ओवर में आउट हुआ है हसरंगा से। So this is something good display of batting, I would say। Well, great display of batting from England. But let's talk about their bowling now. Power play में आज वसीम 4 ओवर स्पिनर से करवाए हैं उन्होंने, you know, and bowling second, that is you know England ने। So वो आई गैस इसलिए कि उनको दे हैड अ फेयर आइडिया कि ड्यू शायद आ जाए लेटर ऑन तो स्पिनर्स के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ऑल्दो इवन लेटर ऑन भी गेंद थोड़ा थोड़ा ग्रिप कर रहा था, जिसके वजह आपने देखा ना जो शॉटें मारी और विकेट्स उनको मिले हैं। तो आई फील के but I think मोइन अली started the new ball and परेरा भाई उनके लिए खेल रहे थे, इंग्लैंड के लिए। पहले तो रन आउट कराया। कौन सा भाई? परेरा भाई। आप परेरा भाई रन आउट कराया अपने मेन परेरा ओपनर भाई को, तो बहुत ही नर्वस अच्छी निक में था वेरी नर्वस और फिर शॉट भी अगेंस्टली शॉट मार के आज खुद भी आउट हो परेरा ने गया। कैच भी ड्रॉप किया by the way। परेरा ने बड़ा कुछ किया। again That was one bounce। Huh? That didn't carry to him। They didn't carry to him। नहीं, अगर आप पीछे को I जाओगे don't think कैच अगर आप करने पीछे की, जाएंगे, I think that was a change of pace. He had enough time to dive forward. If you look at that catch, I mean, okay, fine. हम benefit of the doubt दे सकते हैं वहाँ। I can completely ये देखें LBW नहीं ये कौन सा कैच है? ये तो नहीं catch था ये तो बटलर दूसरा का, that कैच was है। in the last over। This is towards the last मेरा over। का लास्ट ओवर में जब उसका वो जी ड्रॉप हाँ, किया। ये दूसरा कैच है। This is not the catch we're डेविड talking मैलान का about। कैच छोड़ा जी? और अगली बॉल पे वो आउट हो गया। हाँ उसकी मैं बात कर रहा हूँ। वो जो David कैच ड्रॉप मलान का जो कैच छोड़ा था उन्होंने कॉट बिहाइंड वाला और उसके बाद अगली बॉल पे क्लीन बोल्ड हो गए थे। वो तो शुक्र है कि क्लीन बोल्ड हो गए थे कि डेविड मलान ने कोई 50-60 कर दिए होते तो आज तो मिकी आर्थर ने जो है ना वो मिकी माउस बजा देना था परेरा का मौके का फायदा उठाते हुए। बट दैट्स हाउ इट ऑल वेंट डाउन। आई डोंट थिंक वी हैव द क्लिप, दैट्स व्हाई वी आर नॉट रोलिंग इनटू दैट क्लिप, दैट्स नो प्रॉब्लम। बात कर लेते हैं तो हम इंग्लैंड की बॉलिंग की बात कर रहे थे वसीम। सो देयर बॉलर्स आदिल रशीद 4 ओवर 19 रन फिर 2 विकेटें। आई मीन क्या बॉलर है वो। आई थिंक मैं मिसबा और सब डिस्कस कर रहे थे ये जो हम पिछले 4 घंटे गुजारे एक सोफे पे बैठ के यही डिस्कस कर रहे थे कि अब उसका उस पाए का बॉलर बन गया जैसे कि इमरान ताहिर है T20 में। विकेट भी देता है, आपको रन्स भी कंटेन करता है, वेरिएशन भी है, अच्छा फ्लिपर है, गुगली है, लेग ब्रेक है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली उसके पास कंट्रोल है। बिल्कुल कंट्रोल के साथ इज गॉट अ बिग हार्ट। वो डरता नहीं है कि उसको मार वार पड़े तो क्या होगा, उसको इतना कॉन्फिडेंस दिया हुआ है और जब भी वो गेंद करने आता है वो विकेटें लेता है। मोइन ने भी 2 विकेटें ली हैं। फिर क्रिस जॉर्डन, आई मीन व्हाट अ बॉलर ही हैज। ये आदिल रशीद को देख लें आपकी स्क्रीन के ऊपर दोस्तों, आपको नजर आ रहे हैं इस वक्त आदिल रशीद। शदीद डिसिप्लिन बॉलिंग है और बहुत अच्छे तरीके से एशियन टीम के अगेंस्ट मेरे ख्याल में 4 ओवर में 19 रन 2 आउट, जिसमें आप 2 ओवर पावर प्ले में कर रहे हैं। और मेरे ख्याल में मैच जो एक डिफरेंस क्रिएट हुआ है वो यहीं पे हुआ है
3 ओवर मोइन के, 4 ओवर आदिल के, 3 ओवर में 15 मोइन को हुआ, 2 आउट किए हैं। you मतलब don't शारजा see- में नॉर्मली आप जो एसोसिएट करते हैं यही ओवर्स होते हैं, इनको आप कैश कर सकते हैं। कोई और spin इतना दूसरी नहीं चीज होता। बड़ी इंपॉर्टेंट है कि रिमेंबर के लेग स्पिनर, रिस्ट स्पिनर इन पावर प्ले, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट मिसबा, चूंकि मैंने तो बहुत रेयरली मैंने कभी देखा है कि रिस्ट स्पिनर को पावर प्ले के अंदर लाया जाए। लेकिन वो वसीम भाई ने जिस तरह पहले बात की है कि उसको अब वो एज एन अटैकिंग बॉलर यूज़ करते हैं, ये नहीं करते कि इस आदिल इसलिए आ रहा है कि जी हमने पावर प्ले के 2 ओवर निकालने हैं, उसको यूज़ ही ऐसे करते हैं। आप देखेंगे बहुत लेट ले जाते हैं एक आधा ओवर, इवन 19वां 18वां ओवर भी करवा देते हैं। और इसी तरह पावर प्ले में भी लाने का मकसद ही ये था विकेट्स लेना। ठीक है, ड्यू फैक्टर भी एक वजह हो सकती है, बट आई थिंक जहाँ वो देखते हैं कि यहाँ पे विकेट का चांस है, इसको अगर हम बॉल करवाएंगे, वहाँ उसको लेके आते हैं और वो इतना कॉन्फिडेंट है। 2 फील्डर बाहर हैं, डजंट मैटर, ही इज डिलीवरिंग इट फॉर इंग्लैंड टीम। Yeah, he is definitely You know, delivering. what I like about Sri Lankan, I mean, although ये मैच हार गए हैं, टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं, but this guy Hasaranga, he is turning out to be a top cricketer Yes. in this format at least. Yes. विकेटें भी लेता है, स्कोर भी करता है, फील्डर भी तेज है, you know, he's an ideal cricketer to have in your squad. बिल्कुल वसीम भाई, जिस तरीके से उसने बॉलिंग किया प्लस जिस तरीके से महेश ने बॉलिंग किया, दे वर आउटस्टैंडिंग एंड दे वर आउटस्टैंडिंग थ्रू आउट दिस कॉम्पिटिशन। बट जैसे हम बात कर रहे थे इंग्लैंड की वीकनेस की, आई थिंक अगर आप देखें तो असलंका, राजापक्ष, ये आप देखें सनाका असलंका को बॉल और करते हुए, हसरंगा एज वेल, look at हम that. इनको देखें, दे ऑल गॉट द स्टार्ट। एक टाइम पे इंग्लैंड अंडर प्रेशर था। Yeah. आदिल की हमने बात की थी, आदिल इज देयर मेन वेपन, प्लस क्रिस जॉर्डन इज समबडी हु गिव देम दैट कंफर्ट इन द डेप्थ ओवर। बट अगर आप ओवरऑल देखें तो टाई मिल्स को आप देखें वो अनफिट होकर बाहर चला गया। क्रिस वॉक्स को 2 ओवरों में 25 स्कोर हो गया। उनको लिविंगस्टन पे 4 ओवर करवाने पड़े, तो 4 ओवर में लिविंगस्टन हैज गिवन लाइक 34 रन्स, Right. एक विकेट ले गया हसरंगा की वहाँ पे। सो दिस इज व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट कि इंग्लैंड की वीकनेस कहाँ है। हाँ, ये ऑलमोस्ट अगर यहाँ पे थोड़ा सा एक्सपीरियंस होता, आई थिंक श्रीलंकन कैंप में थोड़ा सा एक्सपीरियंस होता, थोड़ा सा बेहतर प्लान करते, जस्ट 50 चाहिए था। बिल्कुल 50 चाहिए था। और अगर आप देखते हो उस टाइम पे तो इंग्लैंड वाज ऑन द बैक फुट, प्रेशर में आ बिकॉज गए थे, उनके पास visible. सिर्फ एक जॉर्डन था। एंड में राशिद के ओवर जल्दी खत्म हो गए थे। एंड में उनके पास सिर्फ जॉर्डन का ओवर था और उसके बाद क्रिस वॉक्स ने एक करना था और मोइन अली ने एक ओवर करना था। सो यू जस्ट इमेजिन कि अगर उनके हाथ में 2 विकेटें भी होती, अगर हसरंगा या शनाका में से कोई एक खेल रहा होता, they could have won this game. Yeah, they could have. So this is what we are talking about कि you can always target England bowling. और इंग्लैंड इसलिए प्रेफर करता है पहले बैटिंग, सेकंड बैटिंग करना, कि they knew कि even though if any team will score 170, 180, they have the chance to win that. Absolutely. So this is where all the teams can target their bowling. ये अभी Big कुछ time. ये साथ में आप देख रहे थे तिमाल मिल्स जो हैं, जब वो अपने स्टार्टअप पे रनअप से आए भागते हुए रास्ते में रुक गए थे, दिस इज वेयर ही वॉकड ऑफ द फील्ड। 1.3 ओवर आज उन्होंने कराए हैं, तीसरा 3 गेंद मुकम्मल करने के बाद दूसरे ओवर के ही वेंट ऑफ। 1.3 जी, लेकिन उसमें भी देखिए आप उसको 1.3 is he has 1.3 given away 19 runs। उस ओवर में उसको एक चौका लगा, फिर Yeah. उसको एक छक्का लगा, उसके बाद उनको So हैमस्ट्रिंग का इशू हुआ। if अगर उसका हैमस्ट्रिंग गया है, जो फ्रंट वाला मसल गया है, जो उसने इशारा किया था, Cord. you know, cord वाला, so that means that's out of the World Cup kind of thing. देखिए अब तो ये पता चलेगा कि आफ्टर क्या It's किया the उसके niggle ऊपर or just the- yeah. what they will come out with। सो रिमेंबर कि आज ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा थी, बार बार कमेंटेटर्स भी कह रहे थे कि इट्स वेरी हॉट एंड ह्यूमिड आउट इन द मिडल, एंड आई थिंक दैट वाज बेसिकली डिहाइड्रेटिंग द प्लेयर्स अ लॉट मोर फास्टर, बिकॉज़ यू कुड सी वो बार बार तौलिया उन्होंने बॉल को भी साफ करने के लिए, लेकिन बार बार पसीना भी, सारे फील्डर्स जो थे आज ड्यू फैक्टर भी ज्यादा था, बहुत ज़्यादा था। you बिल्कुल। haven't seen that due factor in the last few games, और आज इतना ज्यादा ड्यू फैक्टर था, that has also But then that affected. takes me to another question, Wahab, which Waqar also pointed out, कि इतना ज़्यादा ड्यू था मगर फिर भी हमने कुछ बॉल्स ग्रिप होते हुए देखी हैं। देखिए वो विकेट ऐसा ना शारजा का, नहीं, मगर वो IPL में, सॉरी PSL में, अभी जुलाई जून में जो हम खेले हैं, एंड जून और जुलाई में, वहाँ पे ड्यू कितनी पड़ी थी, मगर बॉल ग्रिप कर रहा था। ये सेकंड शॉट आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इतना कुछ ड्यू था time पे जरूर ये मैच के दौरान। उधर कैमरामैन वगैरह दिखा रहे थे द अमाउंट ऑफ ड्यू दैट, खैर हमें पता तो खास पता नहीं चल रहा, मगर ठीक है हाल बहुत थोड़ा ज्यादा matches है। में भाई जरूर ये होता शारजा की जो सॉइल है ना, वहाँ पे जब ड्यू गिरती है, इवन अगेंस्ट श्रीलंका, मुझे याद है एक मैच, दे वर क्रूजिंग 167 for 3 चेजिंग 200, और सडनली एक आउट हुआ, शायद अफरीदी ने 6 आउट कर दिए। तो
ड्यू थी उस टाइम भी, बट वो क्योंकि वो ऐसी कोई मिट्टी ऐसी है तो ड्यू गिरने की वजह से बॉल ग्रिप करता है मट्टी नंदी लेटर पड़ती है ऑन। ना भाईजान। जो अबू धाबी की भी सेम मिट्टी है, पाकिस्तानी मिट्टी है, लेकिन अबू धाबी में ऐसे नहीं होता। जैसे ड्यू गिरती है तो थोड़ा अच्छा बॉल बल्ले पे आना शुरू हो जाता है। मे बी कि ग्रास बिल्कुल नहीं है शारजा में, बिल्कुल वो जिसको कहते हैं रड़ा है बिल्कुल, तो इस वजह से शायद वो ऊपर जैसे उसके मॉइस्चर आता है तो वो उस पर बॉल जो है वो ग्रिप करना शुरू हो जाता है। वसीम भाई ने भी बात की है ना नंदीपुर की, कि नंदीपुर है किधर वसीम भाई, एनी आइडिया? जी जी Must सियालकोट be somewhere near मंगला और सियालकोट। उस तरफ है? I think so. ये हम गूगल मैप्स पे I देख have लेते हैं no दोस्तों। आप लोग देख रहे हैं द पेविलियन, लेते हैं एक छोटा सा वक्फा ताकि हम नंदीपुर लोकेट कर सकें गूगल मैप्स में। मिलते हैं इस वक्फे के बाद, देखते रहिए ए स्पोर्ट्स एंड 10 स्पोर्ट्स। Action straight away with a wicket. For Joss Butler, very good inning. वेलकम बैक टू द पेविलियन। मैं हूं फखरे आलम और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स, हमारी खुसूसी ट्रांसमिशन ऑफ द आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप बराह रास्त मुत्तहिदा अरब अमीरात से। अब से कुछ देर पहले शारजा में इंग्लैंड ने श्रीलंका को शिकस्त दी। हम मैच के ऊपर बात कर रहे थे, बीच में ब्रेक पे जब जाने से पहले कुछ और बात चल पड़ी। इस वक्त मेरे साथ पेविलियन में मौजूद पाकिस्तानी लेजेंड्स सुपरस्टार्स वसीम अकरम, वकार यूनुस, मिसबाहुल हक एंड वहाब रियाज। अब बात हो रही थी कि नंदीपुर का सवाल उठा था कि नंदीपुर कहाँ है। वकार यूनुस ने नाम उठाया था वसीम अकरम ने, और वकार यूनुस ने पूछा नंदीपुर कहाँ है। मैंने आपको बताया था कि ब्रेक में गूगल मैप पे हम देखेंगे तो जनाब नंदीपुर जो है वो बुनियादी तौर पे गुजरांवाला और डस्का के बीच में, सियालकोट जाते जिसका वक्त। मशहूर है कहने सदके जामा के डसके जामा। हाय हाय हाय, वही वाला डस्का है ये तो बिल्कुल वसीम भाई। सदके जावा ते डस्के जावा। वकार भाई तुसी नहीं, मैं आई एम जस्ट कंफ्यूज कि नंदीपुर की मिट्टी क्यों इतनी मशहूर है? Why not शेखुपुरा? Why not पाकपतन? Why Because not? I suppose उसमें clay का content, let me be scientific. Okay, let's do that. Let's do that. It's good for the viewers. Yeah, I think. उसमें clay का content थोड़ा ज़्यादा है। Why Nandipur only? I don't know because तो मुझे वसीम भाई लगता है हमने सिर्फ चेक की उसी का किया, हमने कोशिश ही नहीं की और चेक करने की। मुझे भी ऐसे लगता है। बचपन से has to be सुनते some आ रहे हैं reason. कि नंदीपुर की मिट्टी है जो स्टेडियम में भी लगती है, हाँ खिलाफी जी, में भी। everywhere. It goes to Dubai, ICC की जो तो उसकी academy reason है है, because of the clay content it's ज़्यादा और less. There's something is special about that particular मिट्टी। कोई नहर है जिसके किनारे ये मिट्टी पाई जाती है या क्या है? मैं कि डसके रहना। No, I don't know. Just ask me. भाई वैसे तो हमारे पाकिस्तान की मिट्टी वैसे ही बड़ी जबरदस्त है, लेकिन जरखेज है शदीद। मगर ये नंदीपुर की कहानी कुछ और है, इसके ऊपर हमें नहीं, थोड़ी इस पे सी पता करनी तहकीकात चाहिए। करनी इस पे पड़ेगी, चर्चा होनी चाहिए। इसकी चर्चा भी होनी चाहिए, इस पे तहकीकात करनी पड़ेगी कि इस पे क्यों। लेकिन एक चीज है वहाब, नंदीपुर से मिट्टी तो आती है, नंदीपुर से आज तक मैंने किसी क्रिकेटर का क्यों नहीं सुना कि वो नंदीपुर से क्रिकेटर हैं, इनका ताल्लुक नंदीपुर से है, बाएं हाथ से बहुत तेज गेंद करते हैं, नंदीपुर से आपकी खिदमत में पेश है इस वक्त। तो ऐसी कभी नहीं सुनी मैंने बात, मैंने भी नहीं। बहुत जबरदस्त। लेकिन उस जवाब दिया बेल्ट है। में वो जो बेल्ट है ना, वो जो गुजरावाला शेखुपुरा और ये सारी जो बेल्ट है और ये अपना सियालकोट और डस्का, मेरी ये बात सारे सुने, हम लोग गूगल मैप नहीं बना रहे। they have produced some really good cricketers. Really? Yeah. एक शकील अपना डस्के से Shakil Daska, साउथ अफ्रीका मूव हो गया Call him Shakil Daska. Yep, that's his Lovely nickname. boy, lovely man. Lovely boy. Played one test match, I think. He's doing very well. वेस्ट इंडीज में खेला था। वेस्ट इंडीज में Yeah. Yeah. उसकी स्टोरी आप सुनाएंगे? कौन सी? वो जो कहते कौन पहली सी? दफा आउट हुआ था जब वो। I don't remember. आप सुना दें, आपको तो याद है जो आप उनसे नहीं, वो 55, सुनाते but मुझे I याद forget नहीं। things. Anyway, let's move ऐसे on. लग रहा है वो जो मैं आपसे ब्रेक में बात नहीं कर रहा था, आगा साहब और बाटो से। Not funny. देखिए, ये क्या है यार ये? इसको आप अपने साथ बिठाएं। मिसबान, tomorrow you sit here. मिसबा की हंसी नहीं रुक रही, आप चेक तो करें। Jesus. ये हमें ब्रेक में कह रहा था, हमारे एक दो बड़े सीनियर क्रिकेटर हैं, आगा जाहिद साहब और अरशद बाटा, जो बहुत फर्स्ट क्लास खेले हैं। कह रहे मुझे किसी ने फोन किया, वो कह रहा है आप आगा और बाटा हैं। मैंने कहा क्यों? कह रहे हैं दूसरे की तारीफ करते रहते हैं। विकी जो आपने जो 7 आउट किए थे। ये एजबेस्टन ना? यस। उन्होंने भी एजबेस्टन में मैंने जो 7 आउट किए थे वो यार बिल्कुल यार वसीम, वो जो यार इन स्विंग किया था यार, ऐसे ही माहौल यहाँ पर बना हुआ है। आगा एंड बाटा
Yeah. They are senior cricketers. They've done so much for in first class cricket में उनके हजारों रन हैं, बल्कि करोड़ों रन हैं. करोड़ों रन से करोड़ों रन वाकई करोड़ों रन से. They've scored a lot of Very runs. nice, very Used to good. open for Habib Bank. Played a lot of first class cricket. अभी भी आप उनके पास कभी बैठते. क्यूरेटर रहे हैं, फिर नंदीपुर की गाल आ गई. क्यूरेटर रहे हैं वो PCB के बहुत अरसा उन्होंने काम बड़ी किया तेज है. विकेट बनाई थी वो पीछे बनाई. मुल्तान में जो टेस्ट जब था. आप जिस पे 300 रन पड़े थे. आग बगोला हो गए थे जब आप. देखा फिर आपस में बात कर रहे हैं ना आप. ए जनाब आगा एंड बाटा आपकी खिदमत में ओनली ऑन द पेविलियन. कहीं आपको नहीं मिलेगा, ये सिर्फ यही मिलेगा ऑन द पेविलियन. ये वाली चीजें सिर्फ पेविलियन पे मिलेंगी. और उसके साथ ही पेविलियन पे वक्त हुआ है कि हम आपको चल के दिखाएं मैन ऑफ द मैच. वाह वाह, मेरी प्रोडक्शन वाले भी स्विच पे इतने स्लो है, मैं उधर से इधर आ गया, वो घूम के कहीं और से होते हुए आ रहे हैं. भाई मैन ऑफ द मैच है, यहाँ से पैकेजेस अनाउंस होते हैं. और कौन लेकर आता है मैन ऑफ द मैच? पाकिस्तान केबल्स. आइए देखते हैं. Well, there you have the pitch and the weather report out of Sharjah. वेदर के बारे में तो कोई खास बताया नहीं. गर्मी है, ठंड है, क्या है क्या नहीं है. गेस कर ले शारजा में क्या हो सकता है. मौसम अच्छा हो गया. फर्स्ट वीक अच्छा लिटिल प्लेजेंट लाइक कराची आई थिंक मोर और लेस. लिटिल कूलर देन कराची इन द इवनिंग बिकॉज़ बर्फ ऑफ द पै रही इवनिंग गेम. आप दुबई में रहते हैं? बर्फ जी. पै रही है. शारजा कितना दूर है? 45 minutes No, drive. when not at But 3 o'clock in 6 the afternoon. No, not at 3 o'clock in the It's afternoon. about But I 2 say hours in an open drive, night. man. But in terms of distance, about border चूंकि लगता है दुबई का और शारजा border is detached. So you are out of the city into Sharjah. You और don't feel कितने it. साल से रह रहे हैं माशाल्लाह? 18-19 साल से. क्यों? That was आपकी वेदर रिपोर्ट ठीक है. very random question. वो एक्चुअली कहीं ढूंढ रहा था कि कुछ कोई गोल मिल जाए बीच में करने के लिए. नहीं, हो जाता है, हो जाता है. आप पूछ रहे हैं वेदर रिपोर्ट तो बताई नहीं. मैंने कहा आप शारजा में 19 साल से दुबई में रहते हैं, आप खुद बता दें. ड्रोन शॉट हमारे पास मौजूद है दोस्तों. All right, folks, and with that, we're going to take a break right here in the pavilion. आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स एंड 10 स्पोर्ट्स. देखते रहिए. ब्रेक के बाद आपके सवालात और हमारे लेजेंड्स. #AskThePavilion ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक. भेजिए अपने सवालात और हम यहाँ पर मैक्सिमम जितने मैनेज कर सकेंगे वो करेंगे. So we see you on the other side of the break. वेलकम बैक टू द पेविलियन. मैं हूं फखर आलम. आप देख रहे हैं ए स्पोर्ट्स 10 स्पोर्ट्स. हमारी खुसूसी नशियात और द आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप. शारजा में इंग्लैंड ने श्रीलंका को डिफीट दे दी है और इस तरह हमारा ये सिलसिला सुपर 12 का आगे चलता जाएगा. स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद पाकिस्तानी लेजेंड्स, सुपरस्टार्स आगा, बाटा, चीता एंड पैंथर. दोस्तों, सिलसिला है आस्क द पेविलियन का. आप लोगों के सवाल आते हैं और हमारे मेहमान हैं. तुझे पता नहीं हमारा हम चूल भी डाल देते होते हैं. धमकी जी. ठीक है. अच्छा जनाब, भी शुरू करें. आप तो बहुत Please. आप तो बहुत ज्यादा सीरियस हो गए इस बात के ऊपर. Why so serious? Why so serious? मैं वेट कर रहा हूँ सवालों का. लोग You're a sharp cookie, man. You're a sharp cookie. अच्छा जनाब, पहला सवाल फर्रुख शहजाद, बल्कि वकार आप ही से शुरू कर लेते हैं. If a player is having a bad patch, how long he should get a chance to stay in playing 11, and what if a country loses a crucial match or matches by keeping him in playing? Wasim, what was wrong in Wahab bowling action that despite good speed he was average bowler? इसी सवाल में, खुदा की कसम इसी सवाल इसने में. पास से लगाया है. ये नहीं है, लगा हुआ है. ये लगा हुआ है सवाल के अंदर. नीचे दिखे ये बॉस, ये देखिए लगा हुआ है. यार खुदा का बस है ये. मैं ये देख लिखा हूँ. मेरा काम है पूरा सवाल पढ़ता Everybody हूँ. has their own. I think Wasim bhai, you should give the answer first and then I'll answer. What was the Wahab's question? उन्होंने कहा, वसीम, what was wrong in Wahab bowling action that despite having good speed he was an average bowler? Wasn't he? He's still playing by the way, and he'll inshallah make a comeback to Pakistan, but that's Average is a bit harsh word. Yeah. He represented Pakistan for about almost 8 to 10 years now. Mashallah. And he has been one of the quickest bowlers in world cricket. Okay, T20 में हर एक को मार पड़ती है. कोई मुझे एक बॉलर बता दें इन लास्ट 5 years जिसको T20 में कोई बुरा पैच ना आया हो, एक ओवर में बुरा स्कोर ना पड़ा हो. मे बी वहाँ आपको 2-3 दफ़ा ज़्यादा पड़ गया होगा एक बॉलर से. नो बट वहाब की तो पेस का तो कोई वो ही नहीं है ना, दो राय नहीं है. और अगर आपको कोई शक है तो शेन वॉटसन से बात कर लीजिए, उसको ट्वीट करके पूछ लीजिए व्हाट डज ही थिंक अबाउट वहाब यार. या आई सपोज T20 में कंट्रोल नाउ इज़ वेरी एक्सपीरियंस्ड, बट अभी आई थिंक जनरली T20 में हम भी इस दौर में खेलते
अगर बाटा भी खेलता इस दौर में तो शायद हमारे भी इतनी प्रकाश पड़ती। अच्छा जी, वकार भी पहला आपसे पहला पार्ट आपसे पहला हाफ क्या था? पहला हाफ क्या था? पहला हाफ हॉकी का था और अब फुटबॉल का। बाटा के चक्कर में आपने मेरा मतलब पहला सवाल ही अच्छा जी, इस ज़हनी मफलूज कर दिया आपने। चलिए शुरू कराया। ये सारा शोशा बिस्मिल्लाह करिए। If a player is having a bad patch, how long he should get a chance to stay in playing 11, and what if a country loses a crucial match or matches by keeping him in playing 11? ये सवाल है फर्रुख शहजाद का। फर्रुख शहजाद, thank you for your question. Look, it's a very, very difficult question to answer, to be very honest, and to be very serious about it, because you know, the more senior you get, the more responsibility start coming on to you. हमारे यहाँ थोड़ा सा ये issue रहता है कि जी हमें opportunities नहीं मिलती, enough opportunities नहीं मिलती, but ये समझने की ज़रूरत है कि अगर आप 37, 38 या 40 years तो आपकी स्क्रूटनी भी उतनी ज़्यादा होगी because क्रिकेट बोर्ड की और कंट्री की जो इन्वेस्टमेंट है वो भी बड़ी है आपके ऊपर। हाँ, एक यंगस्टर है जो 20 साल का, 19 साल का या 21 साल का है, उसको अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिलती हैं क्योंकि वो अभी यंग है, वो सीख रहा होता है। जो सीखा होता है आई गेस उसके ऊपर प्रेशर भी ज़्यादा आता है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा होती है, और क्योंकि वो एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है तो उसको अपॉर्चुनिटीज़ भी उतनी रिड्यूस हो जाती हैं उसके लिए, उसके ऊपर क्योंकि प्रेशर बिल्ड होता है। सो आई फील के experience is very important, but experience till when, that is very crucial. अगर experience is not working, or if he is not fit, or if he is having a problem, then I think you got to move on. आपने देखा कि टीमें move on करती है, they keep moving, they keep bringing the younger players in, ताकि वो जो पाकिस्तान का या किसी भी टीम का मोमेंटम ना टूटे। एवोल्यूशन जो है वो रहे। थैंक यू वेरी मच वकार। महा के का सवाल है, वसीम आई ब्रिंग दिस टू यू। महा के कह रही हैं कि सिंस योर शो इज वेरी इंफॉर्मेटिव, कैन यू ब्रीफली टच ऑन द डिफरेंस बिटवीन व्हाइट बॉल एंड रेड बॉल and the formats they're used in? Well, we all know the formats that they're used in, but actually what is the difference? बड़ा easy difference है, एक सफेद है और एक लाल है। To be easy, on a serious note, Maha, white ball जो है, yeah, why are you laughing, guys? That was a joke. It's about 12 o'clock at night, so थोड़ी बहुत गलती हो जाती है। महा, व्हाइट बॉल जो है वो स्विंग कम होता है अपेरेंटली। आजकल जो बॉलर्स हमें शिकायत लगाते हैं सारे, वहाँ भी बैठे नहीं, ये तो 5 रुपए वाला गेंद है, बैठा रख। ये पाकिस्तानी बॉल है, ये स्विंग करेगा। जो कोकोबोरा है उसकी जो सीम है वो थोड़ी फ्लैट होती है, सो वो जल्दी सीम कम होता है वो, इसीलिए आपने देखा T20 में एक आधे ओवर के बाद स्विंग और सीम बंद हो जाता है। मैं राइट। और लाल बॉल जो है स्पेशली ड्यूक का जो इंग्लैंड में यूज होता है, दैट स्विंग्स ऑल डे एंड दैट स्टेज हार्ड। कोकोबोरा की नॉर्मल जो प्रॉब्लम हमें लगती थी हमारे ज़माने में भी और अब भी, वो ये है कि ये सॉफ्ट जल्दी हो जाता है। इवन लाल भी गेंद 20 ओवर के बाद अगर हरी विकेट है तो दोनों तरफ स्विंग सीम होगा रेड बॉल, अगर विकेट फ्लैट है तो 15 ओवर बाद ये स्विंग नहीं होगा। राइट जनाब। क्रिकेट फादर दुर्रानी क्रिकेट, आपने हमें ट्वीट किया, शुक्रिया। हम को बताया कि नॉर्मली जो सॉइल होता है वो 40 से 45% क्ले होता है ऑन एवरेज, मगर नंदीपुर का सॉइल जो है उसमें 60% क्ले होता है। दैट्स व्हाई इट्स रियली दैट गुड। थैंक यू वेरी मच। समी सीरत हैं, समी सीरत का ताल्लुक अफगानिस्तान से है और वो कहते हैं कि हेलो लेजेंड्स, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट समी सीरत फ्रॉम अफगानिस्तान। मेरे ख्याल पहले भी इन्होंने एक सवाल भेजा था। I following Pavilion, the start of the T20 World Cup, I enjoyed a lot. I want you, from your legend panel, to select the Afghan squad that should play against India in the next match. Misbah, I bring this to you. What do you think कि जो उनकी टीम है उसके अंदर क्या होना चाहिए for the next match against First India? of all, most importantly, मुजीब का फिट होना बड़ा ज़रूरी है। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है। बट ओवरऑल आई थिंक लास्ट गेम में परफॉर्मेंस बड़ी ज़बरदस्त रही है। मुजीब नहीं भी थे तो उनकी बॉलिंग ने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया है। हामिद हसन आए हैं, उन्होंने 3 आउट किए और इम्पैक्ट डाला है इस मैच पे। और गुलबदीन को लास्ट गेम में बॉलिंग नहीं कराई, उसने भी बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया। तो ओवरऑल आई थिंक विद मुजीब डेफिनेटली एक इम्पैक्ट जो है वो बढ़ेगा उनकी बॉलिंग का। ओनली कंसर्न जो होगा उनका असगर अफगान, क्योंकि अब नहीं अवेलेबल उनको, तो उनकी जगह किसको खिलाना है उन्होंने।
maybe an extra bowler, maybe a batter. So that is going to be the concern for Afghanistan. Rest, I think, जो उनकी टीम है ओवरऑल जितने ऑलराउंडर्स हैं, मुझे लगता है हो सकता है कि उसकी जगह वो मुजीब को ही ले आए, एक एक्स्ट्रा बॉलर ले आए. ठीक है. अच्छा जनाब, काजी वलीद का सवाल आया है फेसबुक के थ्रू. काजी वलीद फेसबुक से हमसे सवाल पूछ रहे हैं. वसीम, आपसे पूछा है उन्होंने कि हसन अली को पिछले 2 मैचेस में कुछ ज्यादा रन्स पड़े हैं, उनको इस वक्त क्या करना चाहिए? क्या वो स्लो वंस को ऊपर तवज्जो दें, उसको वो कंट्रोल नहीं आ रहा, या यॉर्कर्स के ऊपर? क्या आपकी एडवाइस होगी हसन अली के लिए? I suppose he's a quality player. He's just having kind of एक आधी उसकी बुरी गेम हो गई है. डे T20 में नॉर्मल है. अब सारे बॉलर आपके 5 के 5 अच्छी बॉलिंग करेंगे T20 में तो आप हर मैच जीतेंगे, एंड दैट्स इम्पॉसिबल. और आई थिंक उसको मेरी एडवाइस यही है कि स्टार्ट ऑफ विद बैक ऑफ अ लेंथ. वही जो वहाब हमें समझाता है या बात करते हैं कि बैक ऑफ अ लेंथ विकेटों में वो करे, एक आधा ओवर अच्छा होगा, देन ही कैन गो फॉर अटैक. वो आई थिंक शुरू में अटैक के लिए जा रहा है, उसमें 1-2 चौके पड़ जाते हैं तो प्रेशर वापस हसन पे आ जाता है. राइट ऑन. दानियाल अहमद का सवाल है. वहाब आपसे वो सवाल कर रहे हैं कि ये बताइए कि जेसन रॉय इतने गुस्से में क्यों होते हैं? अंग्रेजी में क्या, व्हाई इज ही एंग्री ऑल द टाइम? ही जस्ट स्पीक्स अ लॉट इवन इफ ही गेट्स आउट बाय स्कोरिंग बिग और लेस. जब भी वो आउट होते हैं, बेसिकली जब भी आउट होते हैं तो बड़े एनिमेटेड होते हैं, तो क्या वजह है? वो आपसे ये पूछ रहे हैं दानियाल अहमद. That could be the frustration because he performs so much और he wants to bat for a bit longer. और ये normal है किसी भी बैट्समैन के लिए कि जब वो आउट हो जाता है तो उसका it's his way of. But probably he's got anger issues. Not really. ये वैसे बहुत अच्छा है. इसके साथ मैं खेला भी हूँ. So he is a very nice boy. But ये है कि he takes out that frustration in a way कि वो थोड़ा सा गुस्सा होता है कभी आके बैट. I can understand batsmen like him getting upset with himself because he, जब विकेट गिरती है तो you get upset. इतना जबरदस्त बैट्समैन है. Curtly Ambrose used to get so upset every time he used to get out. अपने बल्ले आके मारता था जमीन पे, बल्ले अपने पैडों पे अपने पाँव तोड़ लेता था. यहाँ तो ना ब्रायन लारा करे तो आई कैन अंडरस्टैंड. और एक और फनी स्टोरी है. वी हैव टाइम, क्विक वन. Yes, we do. कोटनी वॉल्श 97 की सीरीज थी जो 3-0 हम जीते थे पाकिस्तान में वेस्ट इंडीज से. इफ यू रिमेंबर, पेशावर में बाटा साहब पेशावर में उसका बल्ला चोरी हो गया ड्रेसिंग रूम से. कोटनी वॉल्श नंबर 11 बैट्समैन, उसका हाईएस्ट स्कोर है 3 में भी 4. सो बल्ला चोरी हो गया तो बड़ा परेशान. मैं बात मान, मैं कूल, मैं बात. मैंने कहा आई कैन गिव यू अ बैट. ही सेड नो माय वेट, माय ग्रिप, माय बैट. तो उन्होंने अगले दिन जाके बड़ी मुश्किल से बंदे को वो ढूंढ लिया, वो कि बाड़े कहीं वहां से कोई उसने ड्रेस में बल्ला वापस लाया. उसका स्कोर कितना सी ईच इनिंग? 0. He had to accomplish that 0. दोस्तों इसके साथ ही लेते हैं एक वक्फे के बाद आज द पेविलियन में कुछ और सवालात, फिर कल के मैच की बात और छुट्टी. देखते रहिए ए स्पोर्ट्स एंड 10 स्पोर्ट्स. वेलकम बैक टू द पेविलियन. मैं हूं फखर आलम और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स. और आज द पेविलियन का सिलसिला जारी है. पाकिस्तानी लेजेंड सुपरस्टार्स इन द पेविलियन. विद मी वसीम अकरम, मुकाद यूनुस, मिसबाहुल हक एंड वहाब रियाज. अगले सवाल की तरफ चलते हैं जल्दी से, और ये सवाल है साकिब मसूद की तरफ से. साकिब मसूद पूछ रहे हैं कि हाउ डू यू थिंक इंजमाम उल हक वुड हैव परफॉर्म्ड इन T20s cricket? Would running between the wickets be an issue in this format for him? Wasim Bakar. Very random question. One of the greats of the game है, not just Pakistani great. The history में ऐसे प्लेयर बड़े कम आए हैं और वो किसी भी फॉर्मेट में खेलता आज के दौर में. He would have been number 1 player in my opinion. I've seen his innings. मियां सुभान गनी का सवाल है. Misbah, you take this one. Hasaranga was not given an over between over number 8 to number 15 when Morgan and Butler were on the crease. Don't you think Shanaka made a mistake as England were in trouble while facing him and Thikshaney? Yes. Again, it's a tactical move. शायद वो चाह रहे थे कि थोड़ा सा मैच को लेके जाएं, इस पे हम बाकी बॉलरों से बॉलिंग कराएं. बट आई थिंक यही डिफरेंस है इंग्लैंड और श्रीलंका की अप्रोच में कि वो आदिल रशीद को हमेशा उस जगह पे लेके आते हैं जहां उनको विकेट चाहिए होती है. तो आई थिंक अगर वहां पे जाते और दोनों में से किसी एक को आउट करने जाते तो हो सकता था, उससे फर्क पड़ना था टोटल पे. बिल्कुल सीधे. वहां भी और फ्यू क्वेश्चंस. बिल्कुल. मेरे पास हसन है कनाडा से, उनका एक क्वेश्चन है. वका भाई, क्या आईसीसी को ड्यू फैक्टर की वजह से जो सेमीफाइनल और फाइनल हैं वो अर्ली शुरू करने चाहिए या नहीं? I think
करने को तो किया जा सकता है, लेकिन टीवी राइट्स का इतने इश्यूज होते हैं क्योंकि वर्ल्ड वाइड उन्होंने बेचे होते हैं राइट्स, इसके फीड जानी होती है, तो वो सारा कैलकुलेशन के बाद इन्होंने ये रखे होते हैं। आई नो यू नो ड्यू फैक्टर काफी मैचेस को डिस्टर्ब करती है, आज भी देखा। इट्स नॉट फेयर एट टाइम्स, बट दैट्स द वे इट इज नाउअडेज, यू नो। और दूसरा वसीम भाई के इवनिंग गेम्स इसलिए रखी जाती हैं कि लोग काम से वापस आ जाएं ताकि एटलीस्ट दे शुड television term is called peak times. peak So hours. the reason they sell rights के आपके मैचेस पीक टाइम पे शुरू होंगे, 7 बजे दुबई, 7 बजे पाकिस्तान, 7:30 इंडिया हो गया, मे बी 8 बजे शाम को बांग्लादेश हो गया, सेम इन श्रीलंका। सो यही इनकी मार्केट है। सो पीक टाइम पे मैच शुरू कराते हैं। बट यस, आई एग्री विद यू कि इट्स नॉट फेयर किसी भी टीम के साथ। दूसरा सवाल, देयर इज वन मोर क्वेश्चन, अफजाल हैदर फ्रॉम हांगकांग, क्या मोहम्मद वसीम को हसन अली की जगह खेलना चाहिए नेक्स्ट मैच? अफजाल, दिस इज़ अ वेरी, आई नो इट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन, बट अगर मैं कप्तान हूँ पाकिस्तान टीम का, तो मेरी टीम अगर एक जा रही है, एक यू नो पीक कर रही है, और मेरा एक प्लेयर जो कि यू नो 1-2 मैचों में इसको थोड़ा स्कोर पड़ा है, आई वांट हिम टू गेन हिज कॉन्फिडेंस बैक। वो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? वो आएगा उसको मैच खिलाने से। मोहम्मद वसीम को बड़ा मौका मिलेगा आगे पाकिस्तान से खेलने के। नो डाउट इज अ टैलेंटेड क्रिकेटर, बट आई विल स्टिक विद हसन। ऑलराइट, हुज़ैमा भट्टी, this, और वो ये लिखते हैं, Misbah, listen to this. This is an appreciation tweet more than a question for Misbah Bhai. Thank you for backing Rizwan, Asif, Rauf, etc. despite all the media pressure. Hopefully, Ifti will make it to the team after the World Cup and everyone will realize how visionary you actually were. Thank you very much. Really appreciate it. With that, I think I'm going to call it a night because I think we've had a long night. कल 2 मैचेस हैं दोस्तों। सॉरी, आप क्या कह रहे थे वहाब? स्कोर वाली आपने हमारे से जो ली। ओ हाँ, स्कोर वाली बात तो मैं भूल गया था। पर्चियां मेरे पास है। थैंक यू फॉर यस सर, ये मैं पर्चियां तो भूल गया था दोस्तों। आपको जितवाया। राइट जनाब। अच्छा चलो शुरू लग रहा है आप जीत रहे हैं। मिसबा दोस्तों, आप लोगों को पता है कि आज स्कोर क्या था? पहले बैटिंग की थी इंग्लैंड ने 163 किया था इंग्लैंड ने, ये स्कोर था, तो हमने जो रखी थी। मिसबा की पर्ची मेरे हाथ में। मिसबा का स्कोर लिखा था वसीम अकरम ने, उन्होंने लिखा था 166। वेल डन वैज, वेल डन लाइक ऑलवेज। अगली पर्ची है वकार यूनुस की। वकार के लिए वहाब रियाज ने स्कोर लिखा था और पहले कुछ और लिखा था, फिर काट के इन्होंने 167 किया। वेल डन, बट वसीम you're closer. So Misbah, you're the closest right now to the total. Waqar, you are the furthermost. Let's see what comes up next. क्यों है? वसीम अकरम की पर्ची खुली है। वसीम अकरम ने एतबार किया था मिसबाह उल हक की एक्सपर्टीज के ऊपर कि वो अच्छा स्कोर लिख कर देंगे ताकि वसीम भाई एक दफा फिर जीत सके। उन्होंने 175 लिखा है, बीच में सबसे ज्यादा दूर है। मैंने आपको कहा था ना इंग्लैंड भी झूठा कराएगी। So Wasim, I'm sorry, but it seems like you're losing today because your partner let you down. Unless, of course, ये खाना मुझे ही खिलाना पड़ेगा। वहाब रियाज का पर्चा भरा था वकार यूनुस ने और उन्होंने लिखा था 169. So everybody is in the 60s except for Wasim Akram, who is at 175 because of Misbah ul Haq. Congratulations, congratulations. ये तुम लोगों ने प्लान किया यार। ये प्लान मैंने नहीं किया। ये मैंने 166 लिखा है। आपने लिखा है ना मिसबा के लिए। हाँ। अपने में 166 लिखता ना तो मैं जीत जाता। अगर लिखते ना आपने उस पर हटे ट्रस्ट यार। किया। आपने क्या किया था? आपने पर्ची ये हम बच इसी तरह सकते हैं वसीम भाई को, एक आधा आपको भी खाना ये पड़ेगा। दोस्तों, मिसबा ने बेसिकली वसीम भाई की विनिंग स्ट्रीक को जो है डैमेज किया है, बदला लिया है। ये अंदर से कार्रवाई हुई है, जैसा कि आप देख सकते हैं। कल 2 मैचेस हैं दोस्तों, आपकी खिदमत में पेश करेंगे। दीज आर द गेम्स दैट आर गोइंग टू बी कमिंग आउट टुमारो। आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रही है। पहला मैच आप देखेंगे फ्रॉम अबू धाबी, साउथ अफ्रीका वर्सेस बांग्लादेश। बांग्लादेश के शाकिब अल हसन जो हैं वो टूर्नामेंट से बाहर हैं इंजरी की वजह से। South Africa still in the hunt for that semi-final spot, so they're going to give it all their go. Bangladesh completely demoralized. दूसरा मैच है पाकिस्तान बामुकाबला नामीबिया और ये भी अबू धाबी से आपकी खिदमत में पेश करेंगे। This should be a fun game, a good game of cricket. Namibia, of course, बड़ी जबरदस्त इनकी स्टोरी है, यहाँ तक आए हैं। And for Pakistan, well, I think they'd like to address all the issues that they possibly can. इसके लिए हम आपकी खिदमत में कल पाकिस्तान टाइम 1 बजे हाजिर होंगे। Gentlemen, thank you very much. Wasim, thank you. Misbah, thank you. Waqar,
Anwar, thank you, and Wahab, thank you very much. अपना ख्याल रखिएगा, देखते रहिए ICC Men's T20 World Cup की मुकम्मल coverage right here on A Sports and 10 Sports. See you tomorrow. Good night.